नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित एक उपन्यास श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल, जो कि 4 उपन्यासों की श्रृंखला का पहला उपन्यास है, उसका भाग 1 सुनाने जा रही हूँ। क्योंकि उपन्यास लंबा होता है तो उसे एक साथ सुनाना तो संभव नहीं, इसलिए इसको मैंने 13 भागों में बांटा है और एक एक करके मैं सारे भाग आपको सुनाऊंगी। और इसके बाद यानी कि श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल के बाद दूसरा उपन्यास जो इस श्रृंखला का है वो है श्यामल काया गोरी छाया द्वितीय खंड संघर्ष काल 1, और इसके बाद तृतीय खंड संघर्ष काल 2, और फिर अंतिम खंड जो कि दुष्ट दलन कांड है वो भी आपको इसी तरह भागों में विभाजित करके सुनाऊंगी। तो इस प्रकार ये 4 खंडों में रचित ऐतिहासिक राम की गाथा है। खंड 1 संस्कार काल में राम के संस्कार काल की गाथा है, जिससे संस्कारित होकर राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो दोस्तों, मैंने ये बहुत बड़ा दायित्व अपने ऊपर लिया है और आशा करती हूँ और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस प्रयास को सफल करें और मैं इस उपन्यास श्यामल काया गोरी छाया के 4 खंडों के प्रति न्याय कर पाऊँ, क्योंकि ये उपन्यास हमारे प्यारे प्रभु श्री राम के ऊपर आधारित हैं। इसलिए इनका वाचन निर्बाध रूप से निरंतर होना चाहिए और ये एक बड़ा दायित्व है। पर फिर यदि प्रभु श्री राम का नाम लेकर हम कोई कार्य आरंभ कर रहे हैं तो फिर चिंता कैसी। डॉक्टर शुक्ला द्वारा लिखित इस उपन्यास श्यामल काया गोरी छाया के प्रथम खंड को हिंदी साहित्य संस्थान का वर्ष 2019 का अमृतलाल नागर सर्जना सम्मान, जिसमें प्रोत्साहन राशि 40,000 रुपये सम्मिलित थी, फिर उत्तर प्रदेश कर्मचारी संस्थान से महादेवी वर्मा सम्मान, जिसमें राशि रुपये 1 लाख मात्र सम्मिलित थी, तथा प्रज्ञा साहित्य परिषद से प्रज्ञा विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इतने सम्मानों से नवाजे गए इस उपन्यास को पढ़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। डॉक्टर शुक्ला लिखते हैं कि शिव भक्त होते हुए भी मेरे पितामह राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप पर श्रद्धा रखते थे। वहीं चातुर मंडल के विख्यात कवि और मेरे चाचा पंडित बालकृष्ण मिश्र जी तर्क के राम के प्रशंसक थे। इस प्रकार तर्क और श्रद्धा के राम की अवधारणा मुझे विरासत में मिली। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर शंभुनाथ इस उपन्यास के बारे में लिखते हैं, सीता का वनगमन पूर्व नियोजित था, किंतु रावण भी बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। खरदूषण की मृत्यु के बाद वो राम की शक्ति से आतंकित था, अतः सागर से रक्षित लंका में अभेद्य दुर्ग में सुरक्षित रहकर उसने राम को पराजित करने की योजना बनाई। राम को लंका तक आने को बाध्य करने के प्रयोजन से वो सीता को ही पंचवटी से लंका उठा लाया। इस कूटनीति में रावण सफल रहा। डॉक्टर शुक्ल ने अपने लेखन के नायक के रूप में तर्क के राम को चुना और राम को महामानव मानते हुए उन्होंने राम को ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध करने के लिए वाल्मीकि रामायण के कथानक पर अपनी कथा आधारित करते हुए वाल्मीकि रामायण वर्णित स्थलों, वनों, नदियों और नदियों के संगम को आधुनिक और वैदिक काल के मानचित्रों द्वारा प्रमाणित करने का श्रेयस्कर प्रयास किया है। ये कथाकार की मौलिक सोच और दृष्टि को अंकित करने वाला है। कथा की ये अभिनव प्रस्तुति कथा वस्तु को एक नूतन परिधान में प्रस्तुत करने का सुंदर प्रयास है। तो आइए प्रभु श्री राम का नाम लेकर श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल का भाग 1 आरंभ करते हैं, जिसमें मैंने ये पुस्तक क्यों व जल समाधि को समन्वित किया है। ये पुस्तक क्यों, राम थे अथवा नहीं, राम कथा एक भावुक कवि की कोई कल्पना है? ये प्रश्न एकाएक भारतीय जनमानस में जाने कहाँ से पूछा जाने लगा। इसके पहले कभी राम के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं लगा। लोग सुबह सुबह राम राम कहते उठते, मिलते तो राम राम कह जोहार करते, कष्ट में हाय राम पुकारते, राम नाम की सौगंध उठाते और अंतिम प्रयाण में राम नाम सत्य है कि जयकारी के साथ चिता पर लेटाए जाते हैं। फिर एकाएक राम नाम पर संशय कैसे? मेरा मन भी संस्कार जनित उहापोह से आंदोलित हो उठा।
जैसे छोटे से कंकड़ के आघात से सरोवर में तरंगे उठने लगती हैं, वैसे ही मन में विचार उठे। भारतीय संविधान की मूल प्रति में महाभारत, गीता और रामायण के चित्र भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अंकित हैं। फिर भी जब भारत की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकार राम के अस्तित्व को नकार राम सेतु को नष्ट करने का शपथ पत्र देने लगे, तो प्रतीत होता है कि उनका भारत की अस्मिता और संविधान पर भी विश्वास नहीं रहा। ऐसी विचारधारा मात्र भारत में ही संभव है, अन्य देश अथवा धर्मों में नहीं। आदिकवि वाल्मीकि की रामायण मानव रचित साहित्य की सर्वप्रथम रचना है। वाल्मीकि राम के समकालीन थे। सीता के जीवन का एक बड़ा भाग वाल्मीकि आश्रम में ही बीता। राम के दोनों पुत्र कुश और लव इस कथा के प्रथम वाचक एवं गायक थे। अतः वाल्मीकि रचित रामायण राम कथा की सबसे विश्वसनीय कृति है। इसी कारण हम भारतीय इसे इतिहास ही मानते हैं। वाल्मीकि ने अन्य कवियों की भांति केवल राम कथा ही नहीं कही, उन्होंने अयोध्या, सिद्धाश्रम, विशाला, मिथिला आदि स्थानों का व सरयू, गंगा, शोण आदि नदियों के संगम का जो विवरण दिया है वो आज भी यथावत विद्यमान है। यही नहीं, राम कथा की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करते समय वाल्मीकि ने आकाशीय ग्रहों की स्थिति का भी वर्णन किया है, जिन्हें कि आधुनिक विज्ञान की सहायता से परखा जा सकता है। अमेरिका की नासा प्रयोगशाला में प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके द्वारा किसी भी दिन की खगोलीय पिंडों की स्थिति बताई जा सकती है और ग्रहों की खगोलीय स्थिति से उसका ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार समय एवं दिनांक ज्ञात किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर में जब वाल्मीकि रामायण में वर्णित ग्रहों की स्थिति डाली गई तो निष्कर्ष निकला। राम का जन्म 10 जनवरी 5114 BCE में अपराह्न 12:30 पर हुआ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो चैत्र माह की नवमी में पुनर्वसु नक्षत्र हुआ। भरत का जन्म 11 जनवरी 5114 को प्रातः 5:30 पर हुआ। राम वनवास के समय राम की आयु 25 वर्ष आकी गई। वास्तविकता है कि जिन स्थलों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में आज से हजारों साल पहले किया जा चुका है, वो स्थल हिमालय से दक्षिण सागर तक आज भी विद्यमान है। सागर पार लंका में भी राम रावण कथा से जुड़े स्थल हैं और वहां की सरकार द्वारा ये पर्यटक स्थल घोषित हैं। अब कुछ अन्य साक्ष्य। अंग्रेजों के भारत आने के 500 वर्ष पूर्व अल बरूनी ने सन 1336 ईस्वी में अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में राजा दशरथ के पुत्र राम का जिक्र किया, जिसने दक्षिण में सेतुबंध बनवाया। हमीदा बानो, सम्राट हुमायूं की पत्नी तथा राजा अकबर की मां द्वारा बनवाए गए राम कथा के तैल चित्र वर्तमान में ज्यूरिख के संग्रहालय में संग्रहित हैं। सम्राट अकबर द्वारा बनवाए गए राम कथा चित्र सवाई मान सिंह संग्रहालय में आज भी देखे जा सकते हैं। जिस राम का होना भारत में नकारा जा रहा है, उस राम के लंका विजय के बाद विमान से वापस लौटने का उल्लेख ओल्ड टेस्टामेंट की बेनहुर अ टेल ऑफ क्राइस्ट पेज 318 से 321 नाम की कथा में भी आया है। प्राचीन मिस्र के फैरो अपने को सूर्यवंशी मानते थे। उनका एक फैरो इतिहास में रामसे नाम से प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश होते हुए भी वहां राम की बहुत मान्यता है। थाईलैंड के चक्री वंश के राजा सदियों से अपने टाइटल राम रखते हैं। इन तथ्यों से यदि पाठक किंचन मात्र भी सहमत हो तो एक और राम कथा लिखने का ये प्रयास सफल माना जाएगा, क्योंकि किसी भी रचना का वास्तविक और अंतिम मूल्यांकन करता पाठक ही होता है। इस कथानक की सीता आंसू नहीं बहाती, वो एक दृढ़ चरित्र आत्मविश्वासी नायिका है जो राम के संघर्ष दुष्ट दलन अभियान में बराबर की भागीदार एवं संगिनी है। सीता ऐसे सशक्त नारी पात्र साहित्य में कम है। राम एक मिथक न होकर विशुद्ध ऐतिहासिक हैं। राम और लक्ष्मण को इस रचना में उच्च कोटि का मानव माना है। उनमें किसी प्रकार का देवत्व अथवा ईश्वरीय चमत्कार नहीं है। श्यामल काया गोरी छाया के राम केवल राम है। जल समाधि।
सीता निर्वासन के बाद से राम बाह्य रूप से शांत एवं स्थिर लगते थे, परंतु अंदर ही अंदर व्यथित रहने लगे थे। उनके मन में निरंतर एक प्रश्न घुमड़ा करता, आखिर सीता का क्या दोष था? ये अपराध बोध राम को निरंतर सालता रहता। आत्मावलोकन के क्षणों में उन्हें याद आया कि सीता वन की कठिनाइयों और संभावित संकट से भली भांति परिचित थी। फिर भी वो राम के साथ वनगमन को प्रस्तुत हुई, क्योंकि सीता जानती थी कि राम के लोक कल्याण के लक्ष्य की वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी कारण उसने मेरे हेतु सहर्ष राज सुख त्याग वन गमन का मार्ग चुना। विवाह के कुछ वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन के उपरांत वयस्क होने पर दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होने का समय आया। तभी 14 वर्षों की वनवास की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों को वनवास की अवधि भर फिर से ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना पड़ा। वनवास के पहले 13 वर्षों में सीता ने साथ रहकर राम के कंधे से कंधा मिलाकर हर प्रयोग, हर अभियान में साझेदारी की। सीता हरण के पश्चात रावण पर विजय सेतु राम को वीर वानरों, भालुओं के भारी सैन्य बल के अलावा वीरवर लक्ष्मण का कवच उपलब्ध था। वहीं सीता लंका में अकेले प्रलोभनों और अत्याचारों के बावजूद रावण से अविजित रही। सीता ने अपनी बुद्धि से लंका में रावण विरोध में एक बहुत बड़ा पक्ष तैयार कर लिया था। उसने सरमा और त्रिजटा के माध्यम से भीरु विभीषण के मन में लंकेश बनने की अभिलाषा जागृत कर दी। सीता की मंत्रणा के चलते ही हनुमान जब सीता को खोजते हुए लंका पहुंचे, तब उन्हें विभीषण के आवास में शरण मिली। लंका में दिन भर हनुमान विभीषण के आवास पर गुप्त रूप से रहे। पूर्व नियोजित युक्ति के अनुसार हनुमान जब संध्या को अशोक वाटिका पहुंचे, तब त्रिजटा मुख्य प्रहरी के रूप में उपस्थित थी। राक्षसियों को काल्पनिक भय दिखाकर त्रिजटा ने सभी को वापस घर भेज दिया। यही नहीं, उसने स्वयं भी वहां से प्रस्थान किया ताकि हनुमान सीता से गुप्त मंत्रणा कर सकें। एक सोची समझी रणनीति के चलते अवसर आने पर रावण के दरबार में पहुंचकर विभीषण ने हनुमान वध को उद्यत रावण को विरत किया। आह, सीता के गुणों की चर्चा के लिए राम को एक और जन्म लेना पड़ेगा। वहीं राम ने ऐसी सीता को निर्वासित किया, वो भी मात्र एक वंचक के कहने पर। राम की सीता स्मृति श्रृंखला लक्ष्मण के आगमन से टूटी। महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं, गुरुवर आपसे एकांत वार्ता चाहते हैं, लक्ष्मण ने निवेदन किया। गुरु विश्वामित्र और इस समय? कौशल, मिथिला, किष्किंधा, दंडक क्षेत्र, यहाँ तक कि लंका आदि सभी जगह शांति थी, सुशासन था। राम राज्य का डंका बज रहा था। विश्वामित्र का लोक रंजन और वैदिक संस्कृति प्रसार का स्वप्न पूर्ण हो चुका था। ऐसे में विश्वामित्र का पुनरागमन क्यों? राम ने शीघ्रता से चलकर गुरु का स्वागत अर्चना की। इस शिष्टाचार के बाद राम विश्वामित्र को अपने निजी एकांत कक्ष में ले गए। परंतु ये क्या? वार्ता प्रारंभ होने से पहले विश्वामित्र ने राघव के सामने एक अजीब शर्त रख दी। वो बोले, राम, मेरी और तुम्हारी ये वार्ता अत्यंत गोपनीय है। इसका एक भी शब्द किसी तीसरे के कानों में नहीं पड़ना चाहिए। यदि किसी ने धोखे से भी ये वार्ता सुन ली या वार्ता में व्यवधान डाला तो उसे मृत्यु दंड मिले। जो आज्ञा गुरुदेव। राम ने हमेशा की तरह गुरु का ये आदेश भी शिरोधार्य किया। राम स्वयं विश्वामित्र के साथ वार्ता कक्ष में गए और बाहर प्रहरी के रूप में अपनी छाया लक्ष्मण को छोड़ गए। लक्ष्मण को अपने दायित्व का भान था। किसी भी हालत में कोई भी तीसरा व्यक्ति कक्ष में प्रवेश न करे, वरना वो मृत्यु दंड का भागी होगा। राम, तुम्हारे कृत्यों ने तुम्हें जनमानस में देवत्व का स्थान प्राप्त करा दिया है। अब उनके लिए तुम साधारण मानव नहीं रह गए, परंतु जन साधारण के मन में ऐसी धारणाएं उन्हें स्वस्थ परंपरा से दूर ले जाती हैं। तुम्हारे कृत्यों को दैवी चमत्कार मानकर वो उन पर चलने की प्रेरणा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे कृत्य उन्हें अपौरुषेय लगेंगे। राम पूरी तरह से गुरु वचनों को स्वाति बूंदों सा ग्रहण कर रहे थे। विश्वामित्र ने बगैर किसी भूमिका के कहा, अब तुम चौथे पन में प्रवेश कर चुके हो। काल की गति से तुम भी नहीं बच सकोगे राम, परंतु वेदोक्त वानप्रस्थ तुम्हारे लिए असंभव है। क्यों गुरुदेव?
वन में भी तुम लोगों से घिरे रहोगे। इस बार वानप्रस्थ हेतु तुम्हारे वनगमन पर सारी अयोध्या तुम्हारे साथ वन में निवास करने लगेगी। इसलिए तुम्हें अपने लिए कुछ अन्यथा विचार करना होगा। आदर्श राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। धरा पर तुम्हारा उद्देश्य अब समाप्त हो चुका है। मुझे अब प्रयाण करना चाहिए? राम ने निर्विकार भाव से पूछा। हाँ वत्स राम, हर प्राणी एक उद्देश्य के साथ संसार में आता है। उस उद्देश्य के पूरा करने के बाद उसे चल देना चाहिए, वरना वो अप्रासंगिक होने लगता है। अपने पीछे तुम मर्यादा की लीक छोड़ जाओगे जो भविष्य में लोगों का मार्गदर्शन करेगी। इसे किस प्रकार संपन्न किया जाए ये भी बता दे गुरुदेव। राम का वाक्य अधूरा ही रह गया। द्वार पर कुछ हलचल सुनाई दी। राम व्यग्रता से द्वार की ओर देखने लगे। विश्वामित्र की दृष्टि राम के चेहरे के भाव पड़ रही थी। द्वार खुला। आगंतुक लक्ष्मण थे। राम में आश्चर्य मिश्रित दुख के चिन्ह उभरे। लक्ष्मण ने निवेदन किया, महाराज, ऋषि श्रेष्ठ दुर्वासा पधारे हैं और आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। रुकना वो जानते नहीं, अवहेलना उन्हें सह्य नहीं। इसीलिए क्षमा करिएगा कि आपके आदेश के बाद भी मुझे कक्ष में आना पड़ा। राम व्यग्र हो उठे। राम को दुर्वासा की क्रोधाग्नि से बचाने हेतु लक्ष्मण को प्राण दंड भी स्वीकार है। राम तत्परता से दुर्वासा का स्वागत करने चल पड़े। राम ने दुर्वासा की अभ्यर्थना की। दुर्वासा ने स्वस्ति मुद्रा में हाथ उठाया। तभी विश्वामित्र कक्ष से बाहर पधारे और प्रणाम कर दुर्वासा का स्वागत किया। अयोध्या पति के निजी कक्ष में स्वागत है मुनिवर। दुर्वासा विश्वामित्र को राम के साथ देखकर हतप्रभ हो गए। विश्वामित्र, तुम यहाँ कैसे? जब मैं सिद्धाश्रम से चला था तब तुमने ही मुझे विदा किया था। तब मुझसे पहले किस प्रकार और किस प्रयोजन से इतनी तीव्र गति से अयोध्या आ पहुँचे? राम ने आश्चर्य से विश्वामित्र को देखा। क्या गुरुदेव मेरे प्रयाण का ही मार्ग प्रशस्त करने आए थे? कौशिक शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। छाया को प्राणदंड। दोनों महामुनियों के प्रस्थान के बाद अपने को व्यवस्थित करने में राम को कुछ समय लगा। व्यवस्थित होते ही उन्हें सबसे पहले लक्ष्मण का ध्यान आया। लक्ष्मण, उनका छोटा भाई, जिसे लोग राम की प्रतिछाया कहते हैं, छोटा होते हुए भी जिसने पिता के समान सदैव उनकी रक्षा की, हर विघ्न में उनके साथ ही नहीं वरन उनकी सुरक्षा हित एक कदम आगे आकर ढाल बने। विश्व के सभी रिश्ते नाते, सारी खुशियां राम से ही प्रारंभ होती और राम पर ही समाप्त होती उनके लिए। राम भक्ति में अग्रगण्य रामानुज लक्ष्मण। राम तुरंत लक्ष्मण के कक्ष की ओर चल पड़े। पर यह क्या? उर्मिला लक्ष्मण से लिपटकर रो रही है। लक्ष्मण की पीठ द्वार की ओर थी। उर्मिला ने आंसू भरे नेत्रों से राम को पहचाना, पर वो तुरंत लक्ष्मण को छोड़ नमित शिर, नमित नयन राम को प्रणाम करती 2 पग पीछे हटी, परंतु अश्रुधारा यथावत। क्या हुआ उर्मिला? कुशल तो है? तुम विहल क्यों हो? उर्मिला के कंठ से कोई शब्द नहीं निकला। वो यथावत हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ी रही। तब वीतरागी वस्त्रों में लक्ष्मण राम की ओर मुड़े। लक्ष्मण के चेहरे पर विषादपूर्ण शांति थी। उन्होंने राम को प्रणाम किया। ये क्या लक्ष्मण, तुम वीतरागी वस्त्रों में कैसे? उर्मिला से मिलकर मैं आपके पास दंड पाने के लिए ही उपस्थित होने आ रहा था। दंड? कैसा दंड लक्ष्मण? तुम तो कभी स्वप्न में भी अनुचित नहीं कर सकते। राम के कर्म दोष संभव है, परंतु लक्ष्मण में कभी नहीं। तुमने ऐसा क्या अपराध कर दिया बंधु? राम के स्वर में व्यग्रता थी। उर्मिला की सिसकियां तेज हो उठीं। ऋषि विश्वामित्र से वार्ता व्यवधान उत्पन्न करने का अपराध। लक्ष्मण ने याद दिलाया। राम सन्न रह गए। 2 महान ऋषियों की अभ्यर्थना और विश्वामित्र से स्वयं अपने प्रयाण की वार्ता में राम अपने ही द्वारा दिए विधान को भूल ही गए। लक्ष्मण को प्राणदंड? वो लक्ष्मण जिसने अपना सारा जीवन, समस्त सुख केवल राम की सुविधा के लिए होम कर दिए,
2 बार सांघातनी शक्ति के प्रहार को झेला। ऐसे लक्ष्मण को प्राणदंड? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण ने नम्र किंतु निश्चित स्वर में कहा, रघुकुल में वचन का विधान अक्षुण्ण रखने की परंपरा है। स्वयं आपने राजपाट, सुख, वैभव सब कुछ मात्र पिता की एक वचन की रक्षा के लिए त्याग दिया था। लक्ष्मण राम का अनुगामी है, उसे राम के पदचिन्हों पर चलने से विरत न करें देव। तब परिस्थितियां भिन्न थीं। वो त्याग जनता को अत्याचारों से बचाने हेतु था, लोकहित में था। राम राज्य में राम के वचन का अनुपालन करने में ही लोकहित और लोकरंजन है प्रभु। राम कुछ देर चुप रहे। लक्ष्मण, राम तुम्हें प्राण दंड नहीं दे सकता। फिर भर्राए स्वर में बोले, आज से राम लक्ष्मण का त्याग करता है। किसी का त्याग भी प्राण दंड के समतुल्य होता है। पर हे लक्ष्मण, तुम राम के निमित्त जीवित अवश्य रहो। अति भावुकता से उनका स्वर रुद्ध हो गया। वो शीघ्रता से कक्ष के बाहर चले गए। कक्ष में जैसे वज्रपात हुआ। उर्मिला के आंसू सूख गए। वो आतंकित होकर कभी लक्ष्मण और कभी दूर जाते राम की पीठ को देख रही थी। लक्ष्मण का चेहरा सफेद हो गया। वो भी राम को पीछे से ही प्रणाम कर कक्ष से बाहर चले गए। लक्ष्मण ने सरयू में समाधि ले ली। हाँ, संपूर्ण अयोध्या में हाहाकार मच गया। राम अपने कक्ष में गहन चिंता में लीन थे। लक्ष्मण के त्याग ने उन्हें आक्रांत कर दिया था। एकाएक वे बोले, कहीं छाया का भी त्याग किया जा सकता है? छाया के प्रयाण पर काया को भी जाना होगा। राम उठे और सरयू के उसी घाट की ओर चल पड़े जहाँ लक्ष्मण ने समाधि ली थी। अयोध्या के राजमहल में विद्युत गति से ये फैल गया कि लक्ष्मण की जल समाधि से व्यग्र राम कुश को अयोध्या सौंप लक्ष्मण के वियोग में जल समाधि लेने जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे सुना है भरत और शत्रुघ्न भी चल पड़े। उन दोनों भाइयों ने भी महाप्रयाण में राम का अनुगामी होना निश्चय कर लिया। राम ने धीरे धीरे सरयू के जल में प्रवेश किया। अस्ताचलगामी सूर्य की स्वर्ण रश्मियां सरयू जल में बिखर रही थीं। राम को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वर्णिम रश्मियां जलराशि में हौले से सीता की स्वर्ण प्रतिमा और फिर स्वयं सीता के रूप में परिवर्तित हो गईं। सीता, जो राम के सम्मुख सदैव उत्फुल्ल मुद्रा में आती थी, आज उसके चेहरे पर विषाद फैला था। राम को लगा पुत्रवत लक्ष्मण के प्रयाण से वो भी दुखी है। राम चुपचाप सीता की छवि निहारते रहे। सीता का विषाद राम की पीड़ा को द्विगुणित कर रहा था। तभी एक लहर ने सीता का प्रतिबिंब मिटा दिया। जल पर निर्मित चित्र भंगुर ही होंगे, परंतु अगली लहर में सरयू जल पर आकाश के धवल जलधर का स्वच्छ बड़ा सा बिंब दिखा। इस धवल जलधर के बीच इस बार उन्हें लक्ष्मण का भान हुआ। लक्ष्मण की मुद्रा प्रसन्न थी, मानो राम काज कर स्वयं को धन्य मान रहे हों। राम लक्ष्मण का ये रूप देखकर स्तब्ध रह गए। फिर एकाएक रामानुज राम को प्रणाम कर ओझल हो गए। राम उन्हें पकड़ने के प्रयास में आगे बढ़े और सरयू के अथाह जल में लीन हो गए। सूर्य अस्त हो चुका था। अब न राम, न सीता और न ही रामानुज लक्ष्मण रह गए। अंधकार में काला हुआ सरयू जल अनवरत प्रवाहित था। लक्ष्मण की जल समाधि की हलचल सभी अयोध्या वासियों को मथ रही थी कि सूचना मिली कि लक्ष्मण के वियोग से आहत राम भी राजपाट कुश को सौंपकर जल समाधि के लिए प्रस्तुत हैं। राम के अनुगमन हेतु भरत और शत्रुघ्न भी तैयार हैं। राम के बिना उनके भाई ही क्या, हम अयोध्यावासी भी जीना नहीं चाहते। राम राज्य में राम ने हम सब के साथ अपने सुख बांटे। राम की प्रजा में कोई भी राम के वियोग में जीवित नहीं रहना चाहेगा। राम के साथ ही हम सब भी गोलोक गमन करेंगे। प्रारंभ में तो राम के स्वर्गारोहण के अनुगामी 1-2 ही आवाजें थीं, किंतु समय के साथ उनकी संख्या बढ़ती ही गई। लोग अयोध्या की पीठियों पर राम का अनुगमन करने निकल पड़े। पूरा समूह जब सरयू तट पर पहुंचा तो देखा
राम सीने तक गहरे पानी में खड़े जैसे किसी को गौर से देख रहे थे। फिर एकाएक लक्ष्मण कहकर आगे बढ़े। लक्ष्मण को सीने से लगाने के प्रयास में राम गहरे जल में पहुंचकर विलीन हो गए। छाया के साथ काया भी लुप्त हो गई। अयोध्यावासी कुछ समय के लिए तो स्तब्ध रहे, फिर एकाएक राम के विछोह में पागल हो उठे। एक जनरब उठा, राम के वियोग में जीवित रहना असंभव है, हम भी श्री राम के अनुगामी हों, कहकर जन समुदाय सरयू जल में उतरकर गहरी धारा की ओर अग्रसर हुआ ही था कि एक गंभीर निषेधात्मक स्वर गूंजा, अविवेकी मत बनो अयोध्यावासियों। सब लोग रुक गए। लोगों ने देखा एक टीले पर खड़ा तेजवान तपस्वी उनको आगे बढ़ने से रोक रहा था। तपस्वी के स्वर में ओज था, अधिकार था। उसकी वाणी निषेधात्मक न रहकर आदेशात्मक भी थी, जिसकी अवहेलना असंभव थी। आत्मोत्सर्ग में प्रवृत्त अयोध्यावासी कुछ निश्चित कर सके कि वो वाणी फिर गूंजी, अयोध्यावासियों, अपने राजा के पदचिन्हों पर चलकर उन पर आचरण करना राजा के साथ आत्महत्या करने से श्रेष्ठतर होगा। राम का एक बार वियोग तो हमने सह लिया, वह भी इस आस में कि निश्चित अवधि के बाद वो फिर मिलेंगे, परंतु अब तो वो हमेशा के लिए हमसे बिछुड़ गए। अब जीवन संभव ही नहीं। राम मात्र राजा नहीं थे, वो हमारे भगवान, हमारे ईश्वर थे। उनके बगैर हम जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते। अयोध्यावासियों का कातर स्वर उभरा, मूर्ख मत बनो। तपस्वी के स्वर में झुंझलाहट थी। ईश्वर न जन्म लेता है न ही मरता है। वो ईश्वर नहीं था, वो तुम सब की तरह एक साधारण मानव था, जिसने जन्म लिया और मृत्यु को भी प्राप्त हुआ। हाँ, वो अपने शुभ और लोक रंजक कर्मों से महामानव अवश्य बना। उसके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करो, तुम सब राम बन सकते हो। वास्तविक राम राज्य तभी आएगा जब हर व्यक्ति राम बन जाएगा। राम साधारण मानव थे? कैसा प्रलाप कर रहा है ये बुढ़ा। लोगों में आक्रोश के स्वर उभरे। आक्रोश जनरव और फिर विप्लव में बदल गया। किसी एक ने राम साधारण मनुष्य थे कहकर तपस्वी की ओर एक पत्थर फेंका। इसके बाद तो भीड़ में अधिकांश नागरिक पत्थर मारने लगे। वो भूल गए कि साधु, वो भी निहत्थे वृद्ध पर आक्रमण नीति विरुद्ध है। भीड़ अपने नीति स्वयं निर्धारित करती है। ऊंचे टीले पर होने के कारण अधिकांश पत्थर तपस्वी तक नहीं पहुंच पाए, किंतु अचानक एक पत्थर आकर तपस्वी के सिर पर लगा। तपस्वी चोट खाकर टीले से नीचे गिर पड़ा। रक्त पिपासु जन समुदाय तपस्वी पर लात घूंसे बरसाने लगा। तभी इस विवेकहीन भीड़ में से एक अबला तेजी से आकर तपस्वी पर लेट गई और अपने शरीर से तपस्वी को आवृत कर लिया। इसके पहले कि भीड़ स्त्री पर प्रहार करने से निवृत्त हो, एक आध प्रहार उस महिला पर भी हुए। फिर एकाएक भीड़ ने महिला से रक्षित तपस्वी को मृत सोचकर छोड़ दिया। जन समुदाय का राम विछोह का विषाद तपस्वी पर व्यय हो चुका था। आत्महत्या का निश्चय मन से तिरोहित हो चुका था। वो सब धीरे धीरे अपने घर को प्रस्थान कर गए। जो भी हो, तपस्वी घायल होने के बाद भी अयोध्यावासियों के प्राणों की रक्षा करने में सफल रहा। भीड़ के सरयू तट से चले जाने के बाद झुरमुट के पीछे से एक आकृति निकली। तारों के प्रकाश में वो आकृति महिला से रक्षित तपस्वी की ओर बढ़ी। महिला के सिर पर हाथ रखकर उसने कहा, उठो भाग्यवान। हिंसक भीड़ चली गई। देखो, तपस्वी जीवित तो है। महिला तत्परता से उठ खड़ी हुई। पुरुष ने देखा, वृद्ध तपस्वी अचेत किंतु जीवित है। उसकी नाड़ी और श्वास बहुत ही धीमी किंतु चल रही थी। इतने आघातों के बाद भी तपस्वी जीवित है, इस पर वो आश्चर्यचकित थे। फिर धीमे से वो दोनों उस तपस्वी को उठाकर अपने घर ले आए। दोनों का घर अयोध्या के उस भाग में था जहां अति साधारण नागरिकों का आवास था। साधारण किंतु स्वच्छ घर, जिसमें अल्प सुविधाएं ही उपलब्ध थीं। एक दीपक देवस्थान पर और एक कक्ष के बीचों बीच प्रकाशमान था। दीपक का प्रकाश अब ऋषि के चेहरे व पूरे शरीर पर पड़ रहा था। दोनों ने देखा,
वह कोई साधारण साधु नहीं प्रतीत हो रहा था। उसके चेहरे पर अतीव तेज था। सारा शरीर जैसे पत्थर को काट कर तराशा गया हो। वज्र सी कठोर हड्डियों पर तनी हुई मांसपेशियां और स्नायु तंतु अत्यंत सबल थे। महिला औषधि युक्त जल से उसकी चोट साफ करने लगी। वहीं पुरुष उसके तलवों को सहलाने लगा। भुजाओं के घाव साफ करने हेतु जैसे ही महिला ने ऋषि का उत्तरीय हटाया, उसके मुंह से हल्की सी सीतकार निकली। पुरुष की दृष्टि भुजाओं पर पड़ते ही उसकी भी आंखें विस्फारित हो गईं। ऋषि की भुजाओं पर प्रत्यंचा चिन्ह थे जो उसके धनुर्धर होने का संकेत कर रहे थे। उसे ऋषि की उंगलियों पर भी कठिन धनुष डोर खींचने के कारण बने चिन्ह भी दिखे। पुरुष को प्रतीत हुआ जैसे साक्षात धनुर्वेद उसकी कुटिया में उपस्थित हैं। इसके पहले कि वो ऋषि व्यष्टि के विस्तार से अनुमान करें, ऋषि के शरीर में स्पंदन हुआ और उसने धीरे से आंखें खोली। पुरुष उसके सिर के पास आ गया। ऋषि ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप एक अयोध्यावासी के गृह में सुरक्षित हैं देव। अयोध्या में अब भी कुछ संतुलित और विवेकशील लोग हैं? ये ऋषि का प्रश्न था अथवा टिप्पणी, ये पुरुष नहीं समझ पाया। तभी स्त्री जल पात्र में ऋषि के लिए मधु, लवण, जल का घोल लेकर आई। दोनों ने मिलकर ऋषि को पिलाया। ऋषि ने थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद फिर से आंखें खोली। इस बार उनकी आंखें निस्तेज नहीं थीं। पेय से उनमें कुछ शक्ति का संचार हुआ। दंपत्ति ने गोरस, हल्दी और मिश्री का पेय प्रस्तुत किया, जिसके पान के बाद ऋषि चैतन्य होकर उठ बैठे। फिर स्वस्थ मुद्रा में दंपत्ति को आशीष देते हुए बोले, मेरे जीवन रक्षा के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने सोचा था कि राम के साथ अयोध्यावासी प्रयाण करें या न करें, मेरा प्रयाण निश्चित है। स्वर में हास्य का पुट था। मुनिवर, अयोध्यावासियों के विषाद के चरमोत्कर्ष पर उनकी रक्षा हेतु आप कैसे और कहाँ से अवतरित हुए? ऋषि मुनियों से सीधे सीधे उनका परिचय पूछना धृष्टता मानी जाती थी। सिद्धाश्रम से। सिद्धाश्रम का नाम सुनते ही पुरुष सहम कर दो पग पीछे हट गया। वहीं उसकी पत्नी मुनि के सामने प्रणत हो गई। प्रकृतिस्थ होने में पुरुष को कुछ समय लगा। राम के गुरु ऋषिवर विश्वामित्र कहकर वो भी दंडवत हो गया। उन्हें आश्वस्ति और आशीष देते हुए विश्वामित्र बोले, राम के वास्तविक गुरु तो वशिष्ठ हैं, जिन्होंने उन्हें धर्म और कर्म की शिक्षा दी। मैंने राम को मात्र लोक रंजन का मार्ग दिखाया, बाकी राम तो स्वयं राम था। विश्वामित्र की उपस्थिति दोनों को आतंकित और क्षुब्ध करने को पर्याप्त थी। गृहिणी धर्म से परिपूरित गृहिणी इस क्षोभ से पहले उभरी। उसने सकुचाते हुए एक प्रकार के अपराध बोध के साथ पूछा, ऋषिवर, आपने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, क्या आप हमारे घर मेरे हाथ का भोजन स्वीकार करेंगे? क्यों, तुम्हारा भोजन क्या भीलनी शबरी की जूठन से अधिक अपवित्र होगा? महिला विहल हो उठी। वो आनंदाश्रु पोंछती पाकशाला की ओर चल दी। दिग्विजयी विश्वरथ से रूपांतरित विश्वामित्र का आतिथेय किसी भी सम्राट के लिए श्लाघनीय था। तुमने अपना परिचय नहीं दिया नागर। हम मिथिलावासी हैं प्रभु। देवी उर्मिला के विवाह में हम लोग उनकी सेवा हेतु आए थे। तब हम अविवाहित थे। देवी उर्मिला के प्रयास से हम गृहस्थ हुए। सीता और उर्मिला के देश से? तब ही तुम्हारे हृदय में करुणा और सहानुभूति शेष है। ऋषि के स्वर में प्रशंसा थी। गुरुवर, ये कौस्तुभ और मैं गौरी हूँ। कहते हुए गौरी ने ऋषि के सामने भोजन प्रस्तुत किया। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, देव, जो कुछ रूखा सूखा कुटिया में था प्रस्तुत है, कृपया ग्रहण कर कृतकृत्य करें। ऋषि तृप्त होने के बाद गौरी से बोले, देवी, बहुत दिनों के बाद ऐसा सुस्वाद भोजन मिला। फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम तो अन्नपूर्णा होना चाहिए था। रात्रि पर्यंत विश्राम करने के बाद सुबह विश्वामित्र ने चलने का उपक्रम किया तो कौस्तुभ और गौरी उनके पैरों पर लौट गए। ऋषिवर, अभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं। अभी आपको विश्राम की अत्यंत आवश्यकता है। स्वास्थ्य लाभ होने पर हम आपको एक पल भी नहीं रोकेंगे।
विश्वामित्र स्नेह से अभिभूत होते हुए बोले, विश्राम तो मैंने जीवन भर नहीं किया। चरय वेति ही मेरे जीवन का सूत्र रहा। फिर भी तुम लोगों का आग्रह टालना असंभव है। फिर तुम लोगों ने मेरे जीवन की रक्षा भी की है। कहकर विश्वामित्र उसी आसन पर लेट गए। लेटने से शरीर को विश्राम मिला। तब विश्वामित्र को आभास हुआ कि उनका शरीर कितना क्लांत था, शरीर को विश्राम की कितनी आवश्यकता थी। थोड़ी देर में ही ऋषि प्रगाढ़ निद्रा में लीन हो गए। अपने क्रियाकलाप से निवृत्त हो साया पति पत्नी विश्वामित्र के सम्मुख उपस्थित हुए। ऋषि को लगा कि वो कुछ निवेदन करना चाहते हैं, किंतु सकुचा रहे हैं। तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ। क्षमा हो मुनिवर, हम देवी उर्मिला की सेवा में हैं, अतः देवी के अलावा उनके पति पर भी हमारा बहुत लगाव है। राम का नाम तो वर्तमान में सारे जग में गूंज रहा है। फिर कुछ हिचकिचाते स्वर में कहा, क्या राम कथा में हमारे जमाई वीरवर लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं? गौरी के मुंह पर पीड़ा थी। विश्वामित्र कुछ देर शांत रहे, जैसे मनन कर रहे हों, फिर एकदम से चैतन्य हो उठे। देवी, राम का अनंत चरित सीता, लक्ष्मण और हनुमान के बिना कल्पनीय ही नहीं है। कौस्तुभ बीच में बोल पड़ा, प्रभु, मेरी भार्या आर्य लक्ष्मण के बारे में विशेष रूप से परिचित होना चाहती है। सौभाग्य से आपने बचपन से लक्ष्मण और राम को देखा है, गढ़ा है, अतः उसकी जिज्ञासा शांत करने हेतु आपसे उत्तम कौन होगा? मेरी भी यही लालसा है। कहकर दोनों करबद्ध होकर ऋषि की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। जितना मैंने देखा और जाना है, उसको यदि तुम हृदयंगम कर सको तो तुम्हारा ये प्रश्न तुम्हें ही व्यर्थ लगने लगेगा। दोनों अलग है ही नहीं, दोनों में द्वैत मात्र इतना है कि राम काया है तो लक्ष्मण छाया। सोचो तो राम का चरित्र बिना सीता एवं लक्ष्मण के संपूर्ण हो ही नहीं सकता। सीता राम की पत्नी होने के कारण राम को समर्पित थीं, वहीं लक्ष्मण के लिए तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। यथार्थतः लक्ष्मण का होना ही राम के निमित्त था। राम के लिए वो सब का विरोध कर सकते थे और समय समय पर किया भी, चाहे वो भाई हो या माता कैकेयी या स्वयं राजा दशरथ। सोचो, मैंने सिद्धाश्रम की रक्षा हेतु राम को ही चाहा था। लक्ष्मण तो राम के पीछे छाया की भांति चल दिया। इसी प्रकार राम के साथ सीता का वन गमन एक सोची समझी नीति थी। मैं और ऋषि अगस्त्य दंडक वन और लंका की सामरिक परिस्थिति से पूर्ण रूप से परिचित थे। रावण को उसकी लंका में चुनौती देना आसान कार्य नहीं था। बूढ़ा हो जाने के बाद भी नारी सौंदर्य रावण की दुर्बलता थी। उसे लंका से भरत खंड में लाने के लिए सीता का सौंदर्य मछली के लिए बंसी के चारे के समान था। गौरी और कौस्तुभ के मुख पर आश्चर्य की रेखाएं देख विश्वामित्र ने कहा, हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। सीता का वन गमन पूर्व नियोजित था, किंतु रावण भी बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। खर दूषण की मृत्यु के बाद वो राम की शक्ति से आतंकित था, अतः सागर से रक्षित लंका में अभेद्य दुर्ग में सुरक्षित रहकर उसने राम को पराजित करने की योजना बनाई। राम को लंका तक आने को बाध्य करने के प्रयोजन से वो सीता को ही पंचवटी से लंका उठा लाया। इस कूटनीति में रावण सफल रहा। विश्वामित्र फिर से अपने मूल विषय पर लौट आए। मैं राम और लक्ष्मण को काया और छाया के रूप में देखता हूँ। यदि राम काया है तो लक्ष्मण उसकी छाया। कितना अद्भुत है कि साधारण छाया सदैव श्यामल होती है, परंतु श्यामल राम की ये छाया गौरांग है। काया के साथ चलना साधारण छाया की नियति होती है, किंतु इस गोरी छाया ने विवश न होते हुए भी सदैव काया का अनुगमन किया। कहते हैं बुरे समय यानी कि अंधकार में छाया भी साथ छोड़ देती है, परंतु राम की ये छाया इन सभी छाया गुण धर्मों का अपवाद है।
ये सेवा धर्मी छाया कठिन समय में और अधिक सघन हो उठती थी। वनवास के समय पंचवटी में रात्रि में जब अन्य छायाएं लुप्त हो जाती हैं, ये छाया कुछ दूर योगी की भांति काया की रक्षा हेतु वीरासन में सन्नद्ध दृष्टिगत होती थी। वनगमन के समय राम ने लक्ष्मण को देखकर पूछा, तुम कहाँ? तुम मेरे सर्वस्व जहां, कहकर लक्ष्मण साथ साथ चल पड़े। राम भी अपनी छाया को कैसे मना करते। राम ने भरत के चरित्र पर संदेह करना वर्जित कर दिया है। फिर भी यदि सोचो तो भरत के प्रेम में लौकिक व्यवहार व राजनीति की संभावना हो सकती है, परंतु लक्ष्मण उनके सम्मुख ऐसा कुछ नहीं था। वो निर्लिप्त रहकर अयोध्या में ही बने रह सकते थे। लक्ष्मण की उपस्थिति संभवतः दशरथ की मृत्यु कुछ समय तक निवार सकती थी, परंतु ये छाया धर्म के अनुकूल नहीं थी। सो अपनी सद्य विवाहिता पत्नी और असहाय माँ को छोड़ श्यामल काया के पीछे पीछे चल दिए। व्यवधान के लिए क्षमा करें गुरुदेव, किंतु कुछ लोगों का कहना है कि राम जब भी जिस किसी से भी उपकृत हुए उसे भरत संभाई कहा और लक्ष्मण की उपेक्षा की। ऐसा क्यों? क्या ये प्रशंसा राजनीति से प्रेरित थी? गौरी ने विनयपूर्वक कहा, तथ्यों से कितने अनजान हैं वो लोग। लक्ष्मण इन सबसे ऊपर थे। कहीं छाया से भी बढ़कर कोई हो सकता है? छाया तो अपनी होती है, सिर्फ अपनी। राम के लिए लक्ष्मण भातृ स्वमूर्त आत्मन ही थे। उनकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। विचार करो, छाया मात्र छाया है, वो काया से महान कैसे हो सकती है? काया छाया का गुणगान करे, ऐसा कभी सुना गया? हाँ, जब शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तब राम ने स्वयं कहा, छोटा भाई होते हुए भी इसने सदैव पिता की भांति मेरा संरक्षण किया। लक्ष्मण मात्र छाया न होकर राम के कवच भी थे। राम जब जब हताश हुए, तुम चाहे उसे नर लीला कह लो, लक्ष्मण ने उन्हें सांत्वना दी, सहारा दिया। लक्ष्मण तभी उग्र होते थे जब कुछ भी राम के विपरीत होता था। रावण से विक्षुब्ध होकर विभीषण जब राम की शरण में आते हैं, तमाम वर्जनाओं को नकारते हुए राम उन्हें स्वीकार कर अपनी शरण में लेकर उसे लंकापति बना देते हैं। राम के शरणागत होते ही विभीषण छाया लक्ष्मण के संरक्षण में स्वतः आ गए। जब क्रुद्ध रावण विभीषण के वध हेतु अमोघ शक्ति का प्रयोग करता है तो लक्ष्मण विभीषण को अपने पीछे कर उस शक्ति को अपने ऊपर झेलकर काया के पन की रक्षा करते हैं। भक्ति का मार्ग सहज नहीं होता। विश्वामित्र कुछ देर तक सोचने के बाद बोले, छाया पर कुछ अपकारियों के लांछन भी लगे। ध्यातव्य है कि भक्ति योग में कर्मों में विवेक का स्थान ही नहीं है। भक्त में कर्ता भाव का पूर्ण अभाव होता है। क्या भला है क्या नहीं, ये उसके विचार क्षेत्र में है ही नहीं। उसका स्वयं का जीवन क्या, वो तो विदेह होता है। जब कर्ता है ही नहीं तो कर्म किस प्रकार शुभ या अशुभ हो सकता है? फिर चाहे वो शूर्पणखा का कर्ण नासाच्छेदन हो या सीता के परित्याग में सहायक होना। कहते हैं आसन्न मृत्यु पर काया की छाया लुप्त हो जाती है, छाया का दिखना बंद हो जाता है। जब छाया नहीं तो काया का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तुम सभी इस तथ्य के साक्षी हो कि राम कथा में इसका उल्टा हुआ। यहाँ छाया के न रहने पर काया लुप्त हुई। भक्त वत्सलता में राम अप्रमेय है। गुप्त वार्ता के समय व्यवधान उत्पन्न करने के अपराध में लक्ष्मण प्राण दंड के अधिकारी हो गए। राम लक्ष्मण को प्राण दंड कैसे देते? रघुकुल नीति में व्यवधान न हो, अतएव लक्ष्मण ने स्वयं सरयू की शरण ली। छाया के लुप्त होने पर काया को भी जाना पड़ा। तब से अयोध्या में सरयू का ये घाट गुप्तार घाट वैष्णवों का एक पवित्र तीर्थ बन गया। फिर आनंदातिरेक से विश्वामित्र बोल उठे, वाह श्यामल काया की गोरी छाया। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला की महान रचना श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल का भाग 1। भाग 2 में मैं कल आपको राजनैतिक परिदृश्य सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।